सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। ये सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली सीरीज में आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया था वो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना कि आप उसका क्वेश्चन देखिए, हर बार सीडीएस के एग्जाम में आया है। कभी वहीं से रिलेटेड डायरेक्ट लेंथ पूछ लेते हैं या फिर एरिया पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैं कॉन्सेप्ट ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से ही आता हुआ आया है। तो कल लगभग 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद मैंने जियोमेट्री को खोजा, फिर उसके बाद में टिक्नोमेट्री देखा। और टिक्नोमेट्री देखते ही मुझे याद आ गया कि यहाँ से कॉन्सेप्ट जो आता है वो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पे। उसी पे आज का ये कॉन्सेप्ट है छोटा। मैं आपको प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आपको जो भी चीज़ समझ में ना आया करे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू, आप लोगों ने उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स किया। उस वीडियो पे अच्छे रेस्पॉन्स की वजह से ही मेरे को मोटिवेशन आया कि हाँ, वीडियो बनानी चाहिए। जब आप लोगों ने बार बार बोला है ना, अच्छा लगा। तो चलिए बस शुरू करते हैं। वैल्यू मिनिमम वैल्यू पे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। 2 बार में ले लीजिए, जितनी बार में, एक बार आधा इतना नीचे का और एक बार में आधा इतना ऊपर का, ठीक है। अब आपको बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। और साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर करोगे तो ये +1 हो जाएगी और -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाता है। इसलिए इनकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। क्योंकि हम इन पे साइन थीटा बराबर 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज आपको टेन थीटा में पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है। जब आप 0 से 90 डिग्री पे जाते हैं तो आप देखते होंगे 0 से 90 डिग्री पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है और 0 पे 0 होती है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है? माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि 180 डिग्री का मान आई थिंक माइनस इनफाइनाइट होता है। लेकिन साइन में अगर आप 180 पे जाओगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और सेम ऐसे ही आप सेक थीटा और कोसेक थीटा में देख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। आपको ये सारे नहीं, केवल पहला याद रखिए, ये चौथा याद रखिए और सेक थीटा कोसेक थीटा का याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा भी जो चीज लिखी है वो काम की है, फालतू कुछ नहीं है। क्योंकि सेक थीटा और कोसेक थीटा की रेंज तो अलग चीज है। देखो, अगर इस फॉर्म में पैटर्न है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। कब? और मिनिमम वैल्यू बी हो जाएगी। कब? जब ए ग्रेटर देन बी है। जैसे ये क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। अब यहाँ पे आपको दिख गया ये ए है, ये बी है। ए हमेशा ध्यान रखिए साइन स्क्वायर थीटा के साथ में। अगर मैं ये इधर लिख देता तो इसका मतलब ए 4 नहीं हो जाता, साइन के साथ वाला ए मान के चलना है। ए ग्रेटर देन बी है, 5 4 से ज्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, ठीक है। और बी ग्रेटर देन ए हो जाता, जैसे ये 6 हो जाता और ये हो जाता आपका 4, तो भी फिर सेम चीज हो जाती। मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो क्या आ जाती? आपकी 6 आ जाती। मिनिमम वैल्यू पूछते तो कितनी आ जाती? 4 आ जाती। क्लियर है? और ये चीज रटने की जरूरत नहीं है आपको। जो वैल्यू ज्यादा है मैक्सिमम वैल्यू वही हो जाएगी, क्योंकि बाकी में हम थीटा बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 रख दोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, cos 1, है ना। ठीक, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और b जितना होगा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू पूछेंगे तो मिनिमम वाला हम रखेंगे और बाकी बड़ा वाला जो है उसे 0 कर देंगे। क्लियर है? ये तो मैंने बता दिया स्क्वायर में। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू याद रखनी है प्लस का रूट ए प्लस बी स्क्वायर है और मिनिमम वैल्यू माइनस का रूट ए प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अगर साइन की पावर एन थीटा कॉस की पावर एन थीटा है, ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू जो आती है 1/2 की पावर एन आती है। ये ध्यान रखना, ये दोनों पावर जो है सेम है, 1/2 की पावर एन। मिनिमम वैल्यू, अब ये डिपेंड करती है, अगर एन इवन है और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 0 आ जाएगी। और अगर एन ऑड पूछ रहा है तो -1/2 की पावर एन आ जाएगी, ठीक है। ये आपको ढंग से याद रखना है। साइन 2 की पावर एम थीटा प्लस कॉस 2 की पावर एन थीटा, ये एक तरह से यहीं से उठ के आया है। जब भी आपको ऐसे दिया है तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू हमेशा थीटा पे निकलेगी, ठीक है। कब? जब पावर जो है इवन है। वही मतलब हो गया ना एम और एन का। देखो, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाती है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू हो जाती है 2 रूट ए बी। सेम ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से देखिए कितने पैटर्न बनने हैं। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू अगर ए ग्रेटर देन बी है या इक्वल है तो 2 रूट ए बी, मिनिमम है तो ए प्लस बी। ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा का भी सेम है, जैसा इसका ये है वैसे ही सेम सेम प्रोसेस है। इस ये वाला जो है ये सीडीएस में आया हुआ है, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर मैक्सिमम पे इन्फिनिटी होता है। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछते हैं क्योंकि मैक्सिमम आप लोग बता दोगे, इसलिए मिनिमम वैल्यू पूछते हैं। मिनिमम वैल्यू आती है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। मैं इस चैप्टर की मदद से आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो सीडीएस में आए, सारे नहीं, मतलब मिनिमम 6-7 क्वेश्चंस तो हम देखेंगे।
ये क्वेश्चन CDS 1 2023 का है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 - 4 sin थीटा। अब पता है इसको करने के लिए आपको क्या करना है, अब जरा दिमाग लगाना है छोटा सा कि 6 - 4 sin थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, क्लियर है। अब आपको क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये हम 6 में से ज्यादा घटा पाए। ज्यादा से ज्यादा घटाने के लिए हम यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो फिर 4 घटा पाएंगे तो 2 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। अगर -1 रख दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। आपको मिनिमम पूछिए 2 हो जाएगी, 2 से कम इसकी वैल्यू निकल ही नहीं सकती, क्लियर है। क्योंकि थीटा की जगह पे आप कुछ भी रख लो, 4 से ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है -1 से +1 होती है, क्लियर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये CDS 2 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो मैंने पिछली वीडियो में जो कराया था वो वाला क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइए। ये CDS 1 2024 का पेपर है, आप देख सकते हैं CDS 1 2024 का। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखो सेम क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अति की बार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द ये। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में आपको डिफरेंस पूछा है, क्लियर है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ाया था वो यही पढ़ाया था, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो ज्यादा वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो फिर ये वाला 0 कर दो तो ये 3 और 2 5, ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू पूछेंगे तो फिर ये वाला 0 कर दो और तो फिर ये cos थीटा मतलब sin थीटा बराबर 0 रख दोगे तो ये जो 0 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और 1 और +2 3 आ जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3 से कम आप इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। थीटा बराबर कुछ भी रख लीजिए, मैक्सिमम थीटा बराबर 5 ही निकाल पाएंगे आप, कुछ भी रख सकते हैं। और इनका डिफरेंस पूछा है तो 2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। जब भी आपको ये दिया हुआ हो तो जिसमें जो वैल्यू ज्यादा होती है ए या बी में से वो ही मैक्सिमम वैल्यू और जो इसकी वैल्यू कम है वो मिनिमम वैल्यू, क्लियर है ना। ये भी CDS 1 2024 वाला ही क्वेश्चन है। sin स्क्वायर a + 5 sin a + 1/sin a और a की वैल्यू इनके बीच में डिपेंड कर रही है तो मिनिमम वैल्यू आपको पूछी है, ठीक है। अब ऐसा तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, लेकिन अब इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वहां पे कर पाएंगे। आपको करना क्या है, sin a से भाग कर देना है। जब आप डिवाइड कर दोगे तो sin a + sin a का इसमें भाग करोगे तो 5 और +1/sin a, क्लियर है। आपको मिनिमम वैल्यू पूछी है। आपको ये बात पता होना चाहिए x + 1/x की मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 होती है, 2 से ज्यादा ही हो सकती है। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट में भी रखोगे तो भी, बशर्ते पॉजिटिव वैल्यू हो उतना ही। जैसे इन केस में यहाँ पे 0.2 रखूं तो 0.2 + 1/0.2 तो पॉइंट लगाओगे ऊपर 10 बढ़ जाएगा, 2 5 5.2 आ जाएगी। यानी कि आप जितनी कम वैल्यू रखते जाओगे उतना ही ज्यादा आंसर आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और +5 तो हमारे पास फ्री में आया है दहेज में, तो 5 और 2 7 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बेटे। इन केस मैक्सिमम वैल्यू पूछता, पहले मैक्सिमम वैल्यू वाले को गोली मारिए, अब मिनिमम वैल्यू देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप सर यहाँ पे आप -1 भी तो ले सकते थे, बिल्कुल ले सकता हूं भाई। -1 + 1/-1 करेंगे तो ये भी -1 आ जाएगा, +5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आपको इस चीज पे भी तो ध्यान देना है, ए की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 के बीच में है, तो यानी कि और -1 कब होती है, जब 180 डिग्री होता है एंगल, तो 180 डिग्री तो है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर 7 है। इन केस अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो 3 आंसर हो जाता। आप बिल्कुल सही है, तो 3 हो जाता। अब तभी तो भाई CDS है, ये चीज दे रखी है, CGL में ये सब नहीं आता है। पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट कराया था उस पर ये क्वेश्चन और है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने बता दिया तो आपने पिछला वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है। अगर नहीं पता पाए तो आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, मैं फिर से करा दूंगा। वैसे ये क्वेश्चन टेक्नोमेट्री से नहीं है, लेकिन मेरे को मिनिमम वैल्यू वाला दिखा तो मैं करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी सेम आपको a से डिवाइड करना है और ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जब a से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस, फिर मैं इसको पहले लिख रहा हूँ +3, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो b + 1/b + 3, और मैंने अभी समझाया a + 1/a की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है 2 होगी। a + 1/a की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा ही होती है, मिनिमम वैल्यू 2 है भाई, कितनी बार समझाऊं, ठीक है। तो जब आप 2 रख दोगे तो 2 और 3 5 आ जाएगा ये, और यहाँ पे 2 और 3 रखोगे तो ये भी 5 आ जाएगा, तो 5 25 से कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। कुछ भी कर लीजिए, और हो सकती है तो लाके दिखाइए, लेकिन आपको ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है कि a और b 0 से बड़े हैं, 0 से कम नहीं ले सकते, ठीक है। जो भी हमने पैटर्न सीखा है उससे अलग अगर अलग पैटर्न आता है तो हमें ये सब करना पड़ता है, क्वेश्चन को अपने पैटर्न में लाना पड़ता है। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन CDS 2022 में आया है, 16वां क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये + ये
थीटा पाई 0 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रही है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसके लिए अलग से फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, ये रहा। मिनिमम वैल्यू पूछेंगे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आपको ऐसी वैल्यू दिखी ना, जब आप पढ़ लेंगे उन सब कॉन्सेप्ट को, तब आप आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो रूट 3600 का रूट करोगे तो फिर 60 आ जाएगा, प्लस इसका रूट करोगे तो 11 आ जाएगा, और इसका भी आपको स्क्वायर करना है, और 11 का इसका क्या है, 71 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 71 का स्क्वायर यानी कि 4900 से ऊपर आना चाहिए, 4900 से ऊपर एक ही वैल्यू है डी 5 50 41, यही आंसर है आपका, ठीक है। अरे भाई रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है ना, ये आपको दिखा नहीं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए, आई नो होशियार हो आप लोग। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 में आया, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 6 हो जाता है तो फिर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको एक पैटर्न बताया था साइन की पावर 2m, मतलब इवन है ये वाला, साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो जाती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, थीटा बराबर 45 पे होगी, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को गलत कर देता, दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं वही फॉर्मूला लगा के करता। आप देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, थीटा बराबर 45 रखोगे, जब 45 रखोगे तो फिर ये 1/2 का इस रूट 2 का की पावर 4, 1/√2 की पावर 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और प्लस कॉस की पावर थीटा ये रखोगे तो ये भी 1/4 आ जाएगा। जब हम यहाँ पे थीटा बराबर 45 रख चुके हैं, तो यहाँ पे अब थीटा की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, 45 ही रखना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। 45 रखोगे तो 1/2, और कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1/2 हो जाएगा, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अरे 1/4 1/4 आधा हो जाएगा ना, और ये भी 1/2 है, पूरा काट देंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 से कम वैल्यू इसका ऑप्शन ही नहीं है कोई, ठीक है। और ये तो फालतू की बात ही है कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी है, मैं इस क्वेश्चन को वहां पे गलत करके आता, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूं 1 माइनस, मैं वही वाला फॉर्मूला लगा देता 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाला, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाता 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ की इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है, इवन है तो 0 हो जाती है, तो ये पूरा 0 हो जाता तो मैं 1 लगा देता, ठीक है। लेकिन राइट आंसर इसका 0 है, तो आपको सतर्क रहना है। एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का, वो और समझ लीजिए आप, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अगर मेरे को ये वैल्यू दी है, इसमें से मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यानी कि ये वैल्यू मेरे पास कम से कम हो, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आती है कितने, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे जब इसकी वैल्यू निकाली तो 1/4 कितनी आई, आधी। अब मेरे को इसकी वैल्यू कितनी चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि मैं कम में से ज्यादा घटाऊंगा तो मिनिमम वैल्यू आ पाएगी ना, हो सकता है माइनस में मिल जाए मेरे को, तो 2। और इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर n इवन है तो 0, सॉरी 0 जो है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/2 की पावर n। तो 1/2 की पावर n मतलब जितनी पावर है, पावर कितनी है 2, तो ये 2 से पावर कट जाएगी, 1/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 इसका राइट आंसर है, यही सही आंसर है। ये वाला क्वेश्चन देखिए 2021 में, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है, मिनिमम वाली होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में, तो 3 आ जाएगी, 3 इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन करता है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू। चलिए ये समीकरण है, अगर यहाँ पे आप x और 0 रख देते हैं, x और 0 रखोगे तो 2 माइनस 0 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर x और आप 90 डिग्री रख देते हैं तो 2 माइनस 2 माइनस ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। एक और चीज, साइन एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे -1 रखते हैं तो देखिए क्या आंसर आएगा, 2 -1 रखोगे तो फिर कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 हो जाएगा, ठीक है, माफ करना। तो 4 में से 1 गया, 3 आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -1, ठीक है। और रेशियो पूछा है तो कितना हो जाएगा, 3/-1, यानी कि -3 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। हमने x और 0 रखा, 90 रखा, 180 डिग्री मतलब साइन एक्स की पावर 1 रख से देख ली, सबकी वैल्यू रख के देखी, जो कम मिला उसी को हमने आंसर बना दिया। ये वाला क्वेश्चन देखिए 8वां, ये अभी सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि रूट ए कितना हो जाएगा, 25 का रूट करोगे तो 5 आ जाएगा, और बी पे तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और ये स्क्वायर करोगे तो 36 आंसर आ जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू के लिए, कितना 36।
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको 2√ab, इससे सरल फॉर्मूला तो कोई हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट है इसमें तो। और 2√ab करोगे तो 9 चौक 36, 36 का बाहर निकाल लोगे 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा। अब देखो अभी मैंने आपको समझाया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जो है 2 या 2 से ज्यादा ही होती है, यहाँ पे देखिए, है ना। अब आपको कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा पूछा है, तो वो भी तो वही है, कॉस क्यूब थीटा प्लस 1/cos क्यूब थीटा हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा करोगे तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू आपकी जो है 2 से ज्यादा ही होगी। क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप थीटा बराबर -1 रख ही नहीं सकते, माइनस में वैल्यू रखते तो माइनस हो जाती, लेकिन फिर से वही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, थीटा 0 से 90 डिग्री है, अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है तो हमें थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी, ओके। और आप थीटा बराबर 90 रख नहीं सकते, 90 रखोगे तो ये इन्फिनाइट हो जाता है, और इन्फिनाइट कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऐसी वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर गाइस, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और कोई भी चीज जो नहीं समझ में आई वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं। और ये ना इतनी बार पूछा जाता है कि पूछो मत, हर बार आता है, इसलिए मैंने कराया है ये। पिछली वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं, नहीं देखी है तो। और इस वीडियो पे भी आपको कम से कम 20-25 लाइक तो करने ही है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं ना तो मेरे को लगता है कि हाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे देनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही मैं देने ही वाला हूँ, बट फिर भी आप लाइक करिए। और कल मेरा बर्थडे है, तो फिर आप लोग मेरे लिए 10,000 सब्सक्राइबर अगर करवा सकते हैं तो करवा दीजिए। ज़्यादा सब्सक्राइबर बचे भी नहीं है, 30-40 सब्सक्राइबर ही बचे हैं, आप कर सकते हैं। बट उन्हीं बंदों को शेयर करना जिनको सच में ज़रूरत है, जो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, गुड लक। आप ये सीरीज बिल्कुल देखिए, आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। बाय।